वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए हम आ चुके हैं, हमारे जो मिशन है मिशन कांस्टेबल उसके बेस पर जो है किस पर अब की बारी वर्दी हमारी, ठीक है। देखिए हमारा जो केवल लक्ष्य है वो क्या है, केवल और केवल आपको ये मतलब कि ये जो एग्जाम है वो क्लियर कराना, ठीक है। तो इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसमें हम जो आपको कंप्लीट सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। जो भी आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, एमपीजीके हो गया, करेंट अफेयर, सारे जो सब्जेक्ट है वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे। वो भी किस पर कराएंगे, यूट्यूब पर, ठीक है। वो भी कैसे होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी सारी चीजें, आपको डेली क्लासेस मिलेंगी और इसी के साथ आपके वीकली टेस्ट दिए जाएंगे और इसके साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दिया जाएगा, डाउट क्लासेस होंगी और रिकॉर्डेड बैकअप रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपको जैसे कि पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गए, ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये है हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड, ठीक है। यहाँ पर आपको हमें मिलेगा, जैसे कि आपका क्यूआर जस्ट अगर स्कैन करेंगे, ठीक है, उसमें से आपको नोट्स हो गया, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको जैसे कि ये हमारा इंस्टा का क्यूआर कोड, यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड आपको जैसे कि रील्स वगैरह हो गया, ठीक है, पोस्ट वगैरह हो गए, कोई एग्जाम का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल सकेगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करना है, एमपीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया या फिर एमपी पुलिस हो गया, कोई भी बैचेस का अगर स्टार्ट करना है तो आप इस नंबर पे हमें कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको पढ़ा रही थी, क्या रीजनिंग पढ़ा रही थी, जिसमें से हमने आधे से ज्यादा टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। आज है हमारा जो नया टॉपिक, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे असमानता, ठीक है। इसको कैसे मतलब कि ये असमानता होता क्या है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन से एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है, ये तो एमपी पुलिस के एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ जैसे कि अदर एग्जाम के सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी ये आते ही हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको क्या क्या सबसे पहले समझते हैं कि इनइक्वालिटी होता क्या है, ठीक है। असमानता होता क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी का अर्थ क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या, इसका अर्थ क्या होता है, तुलना करना, मतलब कि कंपैरिजन करना, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये दो या अधिक तत्वों के बीच रैंक, वजन हो गया, ऊंचाई हो गया या मूल्य को मापता है, ठीक है। किसी की ऊंचाई क्या है, कम है, किसी की ऊंचाई ज्यादा है, तो उसके आधार पर क्या करना रहता है, इसमें इनइक्वालिटी मापता है, ठीक है। कंपैरिजन करता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई ज्यादा है, किसी की कम है, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, कंपैरिजन करता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, तुलना करना, कंपैरिजन करना, ठीक है। अब देखिए अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा यूज होंगे आपके ट्रिक्स के यूज होंगे, ठीक है। तभी जाके आपका एग्जाम में इस क्वेश्चन में पकड़ बनेगी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कितने प्रकार से होते हैं, इनइक्वालिटी के जो साइन रहते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन से बड़ा होगा। फिर उसके बाद इधर वाला गेट हो जाएगा तो ये क्या होगा, लेस देन का साइन है, से छोटा। और फिर उसके बाद ये हो जाएगा ग्रेटर देन, इक्वल टू क्या हो जाएगा, से बड़ा या फिर क्या होगा, बराबर होगा। और ये साइन आपका क्या हो जाएगा, लेस देन, इक्वल टू क्या होगा, से छोटा या फिर बराबर हो जाएगा। और ये किसका साइन है, के बराबर, ठीक है। ये 5 साइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी पे आधारित आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए यहाँ जब जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्या चीजें हैं, तो आप केवल क्या है, खुले चिन्ह, ठीक है, खुले हिस्से जैसे कि ओपन गेट ये वाला है, से प्रवेश कर सकते हैं। मतलब कि केवल और केवल आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ से लेकर पी है फिर क्यू है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होगा, ओपन गेट रहेगा तभी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जा पाएंगे। अन्यथा जैसे कि अगर यहाँ पर क्या हो, क्लोज गेट हो,
ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाए, जैसे कि ये वाला साइन हो जाए, तो आप ना यहाँ से इधर नहीं जा सकते, ठीक है, इधर से आ सकते लेकिन इसके इधर नहीं आ सकते, इस तरीके से, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक होता है चैन रूल। ठीक है, चैन रूल कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए, फिर यहाँ पर हो गए ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा साइन रहेगा, जैसे कि देखिए जब चिन्ह एक ही दिशा में हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो, मतलब कि यहाँ पर अगर सेम डायरेक्शन में देख रहे हो तो संबंध सीधा जुड़ जाता है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं, तो यदि m ग्रेटर देन n है और यहाँ पर n ग्रेटर देन o है, मतलब कि दोनों का सेम है, ठीक है, और ओपन गेट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप क्या होंगे, m से यहाँ तक o तक जा सकेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका m से, फिर उसके बाद यहाँ होगा ग्रेटर देन o तक आप जा सकेंगे। ठीक है, इस प्रकार से तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, कैसे है, m है तो यहाँ पर ग्रेटर देन o जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओपन गेट होना चाहिए, इस चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका जैसे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 4 प्रकार के इसके टाइप होते हैं। पहला टाइप हो जाएगा आपका डायरेक्ट इनक्वालिटी। ठीक है, डायरेक्ट इक्वालिटी जैसे कि क्या होगा, एमपी पुलिस हो गया, ठीक है, एसएससी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, ए है, फिर ग्रेटर देन बी है, फिर उसके बाद सी है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद कोडेड इनक्वालिटी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतीकों का आपका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, कोडेड प्रकार में क्या हो जाएगा, आपका प्रतीक जैसे कि एट द रेट है, उसका अर्थ क्या दे देगा, यहाँ पर ग्रेटर देन दे दिया, हैशटैग का अर्थ यहाँ पर क्या दे दिया, लेस देन दे दिया, डॉलर का अर्थ क्या दे देगा, यहाँ पर दे देगा आपको जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, परसेंटेज का अर्थ यहाँ पर दे देगा जैसे कि क्या हो गया, इक्वल टू दे देगा। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग साइन के चिन्ह दे देगा। ठीक है, कोडेड है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कोड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या है, स्टेटमेंट प्रकार का। जैसे कि स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, कथन हो गया, निष्कर्ष हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तर्कों का सत्यापन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रकार क्या होगा, कंबाइंड इक्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सभी प्रकार से होंगे, खंडित कथन रहेगा। ठीक है, मतलब कि अलग अलग भागों में क्या होगा, विभाजित होगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी है, अब बी ग्रेट, जैसे कि यहाँ पर क्या दे दिए, लेस देन, अब यहाँ पर जो बी है वो क्या है, 2 बार दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर क्या है, ए ग्रेटर देन बी दे दिया है, और फिर उसके बाद बी लेस देन सी दे दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये बी है, ठीक है, बी को क्या करना पड़ेगा, एक बार लिखना पड़ेगा, ए ग्रेटर देन बी हो गया, फिर लेस देन क्या हो जाएगा, सी। इस प्रकार से आपको क्या जोड़ने के लिए हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, कंबाइंडेड बोलेंगे। एक क्या हो गया आपका, डायरेक्ट हो गया, एक क्या हो गया, कोडेड प्रकार हो गया, फिर दूसरा तीसरा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो जाएगा, एंड कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, कथन और निष्कर्ष हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, कंबाइंडेड हो जाएगा। ठीक है, ये 4 प्रकार के हैं, आपको विशेषता से ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से प्रकार किस प्रकार से यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपका जैसे कथन कैसे देगा, स्टेटमेंट आपको दे दिया है और निष्कर्ष दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, तो देखिए स्टेटमेंट आपको दे दिया है, यहाँ पर y है, ठीक है, फिर लेस देन s है, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर लेस देन इक्वल टू t है, फिर इक्वल में क्या हो जाएगा, q है, फिर इक्वल में क्या है, a है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको निष्कर्ष दे दिया है, y है, लेस देन q होना चाहिए, फिर उसके बाद सेकंड आपको बोल दिया है कि t इक्वल टू a होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, जैसे कि t दिया है इक्वल टू a दिया है, तो दोनों में क्या है, सेम सेम साइन है, तो मतलब कि ये भी सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, जैसे कि y है और q है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लेस देन का साइन है, तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, q है, यहाँ ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से जा सकते हैं सीधे। आपको क्या देखना, फर्स्ट में ही मैंने बताया था, आपको ओपन गेट देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू सीधा सीधे जा सकता है y तरफ, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा।
ठीक है, तो ये चीजें हैं। आपको पहले क्या करना है, इसको जांचना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे क्या दिया है, यहाँ पर क्लोज गेट है कि ओपन गेट है, साइन कौन सी है, ये सारी चीजें, तभी आपका जो निष्कर्ष है इसमें केवल क्या हो जाएगा, केवल एक सत्य, ठीक है, आपको दे देगा कि केवल एक सत्य है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल देगा, दो, केवल दो सत्य है, फिर उसके बाद दे देगा केवल क्या हो जाएगा, दोनों सत्य हैं, या फिर क्या हो जाएगा, दोनों असत्य हो जाएगा, या फिर क्या, या तो पहला सत्य दूसरा गलत है, या फिर बोल देगा कि दूसरा गलत सही हो जाएगा और पहला क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपको निष्कर्ष जो है, जैसे कि स्टेटमेंट है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है, तो देखिए ट्रिक कैसा ट्रिक है, यहाँ पर एक होते हैं हमारे घर में सबसे बड़े बड़े जो रहते हैं वो दादाजी रहते हैं, जो भी निर्णय लेना रहता है उनको लेना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो इनको दिए जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, सबसे बड़े हैं। फिर उसके बाद क्या है, हमारे जो पिताजी हैं वो रहते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं और बराबर होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होते हैं, बच्चे आते हैं, जो क्या होते हैं, बराबर होते हैं सभी के, ठीक। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहला जो रहता है प्राथमिकता हम किसको देते हैं, यहाँ पर दादाजी को, केवल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बड़े होंगे। फिर अगर जैसे कि यहाँ पर क्या है, दूसरी प्राथमिकता किसको देंगे, यहाँ पर पिताजी, अगर या फिर जो रहेंगे दादाजी नहीं है, ठीक है, कोई निर्णय लेने के लिए दादाजी नहीं है, तब हम क्या करेंगे, पिताजी को निर्णय लेने के लिए लेंगे। तब यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन जैसे कि और इक्वल टू साइन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाइल्ड वाला क्या होगा, यहाँ पर इक्वल का साइन होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो अगर यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन का साइन लगेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू, और क्या होगा, ग्रेटर देन का साइन लगेगा, और यहाँ पर इक्वल का साइन लगेगा, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर आपका आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आपको दे दिया, पहले स्टेटमेंट दिया है, क्या दे दिया है, जैसे कि ये दिया है, ठीक है, एस इक्वल टू क्या दे दी, क्यू दिया है, ग्रेटर देन आर दिया है, फिर उसके बाद लेस देन इक्वल टू यू दिया है, फिर इक्वल में क्या दे दिया, एम, फिर ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जांचना है, जैसे कि आर होना चाहिए लेस देन एस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए आर से जैसे कि एस तक, आर से एस तक तो जो रास्ता है वो डायरेक्ट, मतलब कि एस से आर तक जा सकते हैं, लेकिन आर से एस तक नहीं जा सकते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमको क्या चाहिए, एस चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए, जैसे कि ये और ये, ठीक है, ये है, और हमको क्या चाहिए, आर, फिर उसके बाद एस, इसके तरफ क्या है, ओपन गेट है ना, इसके तरफ क्या है, ओपन गेट है, तो हमको क्या है, स्टेटमेंट मिल गया, मतलब कि यहाँ पर जो रहेगा ग्रेटर देन का साइन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल कौन सा लगेगा, दादाजी वाला रूल लगेगा, क्योंकि वही क्या है, बड़े हैं, और क्या है, निर्णय भी वही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये वाला जो रहेगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपको अलग अलग चिन्ह दे दिया, ठीक है। अगर आपको अलग अलग चिन्ह देता है तो इसमें क्या करना पड़ता है, वो एक दूसरे के मतलब कि नहीं जा पाएंगे, इधर भी अलग है, इधर भी अलग है, तो ये क्या होंगे, ए से जैसे कि बी तक तो चलेगा, लेकिन बी से आगे सी तक नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो रूल है वो क्या होगा, नो रिलेशन केस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब चिन्ह विपरीत दिशा, ठीक है, में होते हैं तो संबंध टूट जाता है, तो कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग अगर चिन्ह रहेंगे तो यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जाता, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं कि ए बराबर क्या है, बी है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, सी है, फिर लेस देन इक्वल टू क्या है, यहाँ पर डी है, फिर ग्रेटर देन यहाँ पर क्या है, जी है, फिर लेस देन क्या है, ई, फिर उसके बाद लेस देन एफ है, ठीक है। अब देखिए आपको निष्कर्ष जैसे कि दे दिया है b ग्रेटर देन f तक। अब जाइए देखिए, यहाँ से b से c तक तो चले गए, अब वहां से आगे तक कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो यहाँ b और f के बीच चिन्ह दिशा बदलते हैं, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष जो रहेगा आपका गलत निकल जाएगा, ठीक है, इसमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर देखिए आपको कोडेड प्रकार का देखिएगा, ठीक है, तो कोडेड में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको दे दिया एट द रेट का अर्थ क्या दे दिया, ग्रेटर देन दे दिया, ठीक है, हैशटैग का अर्थ क्या दे दिया, यहाँ पर आपको दिया है लेस देन दिया है,
और यहाँ पर डॉलर का अर्थ क्या दे दिया है, यहाँ पर दिया है इक्वल टू दिया है, ठीक है। परसेंट का अर्थ क्या दे दिया है, यहाँ पर आपको दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है। और यहाँ पर क्या होता है सिग्मा का, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि डेल्टा का क्या अर्थ दे दिया है, आपको यहाँ पर लेस देन दिया है, इक्वल टू दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आपको ये कोडेड दे दिया, उसको क्या करिए अलग अलग प्रकार में कर दीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पर ग्रेटर देन, जैसे कि आपको दे दिया ग्रेटर देन दे दिया, ठीक है, एज द रेट अर्थ दे दिया। तो आपको क्या करना है, एक पंक्ति में उसको बनाकर अच्छे से उसको लिख देना है एक साइड में, तब उसके बाद जाके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि आपको कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एमपी पुलिस हो गया या फिर एसएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट होगा और कंबाइंडेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला क्या होगा डायरेक्ट और कंबाइंडेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, आसान से क्या होगा, मतलब कि इजी से होगा, और क्या होगा मीडियम, मतलब क्या इसके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 10 से 15 सेकंड में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपके क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे कि रेलवे हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर बैंकिंग में जैसे कि आपके एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोडेड और क्या होगा जटिल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रकार के आपके क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट और कंबाइंडेड बनेगा, और यहाँ पर कोडेड और कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कैसी होगी कठिनाई, ये क्या होगा, मीडियम से क्या हो जाएगा, टफ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने बताया कि आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसमें आपको कोडेड लिख देना है अलग अलग जगह पे, जिसमें से क्या होगा आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, अब आपको ये जैसे कि क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, स्टेटमेंट टाइप के, जैसे कि डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आपको कथन दिया है, यहाँ पर कथन दिया है m लेस देन इक्वल टू n दिया है, फिर ग्रेटर देन दिया है o दिया है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है p, और फिर इक्वल टू दिया है q। अब आपको यहाँ पर क्या दिया है, जैसे निष्कर्ष, ठीक है, यहाँ पर निष्कर्ष दे दिया है कि m इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए q, और सेकंड में दे दिया है q लेस देन m होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि m से q तक जाना है, ठीक है, m से q तक जाना है, तो ये तो जा ही नहीं सकते ना, ठीक है। यहाँ पर जो साइन है वो दोनों की क्या है, विपरीत है, ठीक है। अब Q से M तक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपको नहीं जा सकते, ठीक है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ना तो एक होगा और ना ही दो सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, विपरीत चिन्ह है, ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है कि U है, फिर उसके बाद लेस देन इक्वल टू भी है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, लेस देन W, फिर इक्वल टू क्या है X, फिर उसके बाद लेस देन Y है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे दिया है y ग्रेटर देन v, ठीक है। अब यहाँ सेकंड में क्या दे दिए, W ग्रेटर देन U। तो पहले ये वाला देखते हैं, y से कहाँ तक जाएगा, v। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जा सकता है, y क्या होगा, ग्रेटर देन v, ये क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर W से U तक जा सकता है क्या, तो देखिए ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, तो ये भी क्या होगा, W ग्रेटर देन U, ये क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका ये जो स्टेटमेंट है, साइन है, वो क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर यहाँ पर क्या होता, इक्वल का दोनों साइन होता इधर इधर, ठीक है। अगर यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर इक्वल का साइन है और इधर भी इक्वल का साइन होता है, तब आपका यहाँ पर भी क्या हो जाता है, इक्वल का साइन होता, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक जगह होगा तो दूसरे जगह, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेटर देन बोला है, लेस देन बोला है, तो आपको सिंगल ही वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये वाला जो रहेगा सही हो जाएगा, ये विपरीत चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दे दिया ये वाला, ठीक है। अब या तो दे दिया या फिर क्या होगा, या तो एक या फिर दो वाले क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर दिया है, पहले P हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू Q है,
ठीक है, Q इक्वल टू R है। आपको निष्कर्ष दिया है यहाँ पर, पहला क्या दिया है, P इक्वल टू यहाँ पर मतलब कि क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन R होना चाहिए। फिर सेकंड में क्या होना चाहिए, P इक्वल टू R होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकलेगा, जैसे कि सही संबंध क्या होता है, P ग्रेटर देन इक्वल है, क्योंकि ना तो केवल ये वाला साइन है, ठीक है, ग्रेटर देन वाला साइन है, और ना ही केवल ये 0, मतलब कि आपका क्या होगा, इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो मतलब कि आपका क्या होगा, आपका जैसे कि यहाँ पर आपको कथन दे दिया, आपको निष्कर्ष दे दिया, ठीक है, यहाँ से क्यू तक आपको जाना है। अब यहाँ पर ये है, तो इसलिए यहाँ पर केवल और केवल या तो ये वाला साइन लगेगा या फिर ये वाला, और ना ही जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, निश्चित है, लेकिन एक का सत्य होना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें जो या तो एक और या तो दो में क्या होता है, केवल एक का सत्य होना अनिवार्य होता है। इसलिए उत्तर में या तो हम क्या करते हैं, या तो एक या फिर दो यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दे दिया P इक्वल टू क्या दिया है, ग्रेटर देन Q है। ठीक है, और यहाँ पर Q इक्वल टू R है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, और यहाँ पर भी इक्वल है, लेकिन जो आपको कथन दे दिया है वो क्या दे दिया है, P दिया है, फिर उसके बाद आपका ग्रेटर देन R दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल का भी साइन लग सकता है और यहाँ पर ग्रेटर देन का भी साइन लगता है, इसलिए या तो एक या फिर दो, दोनों में से कोई एक सही है। ठीक है, क्यों है, देखिए यहाँ पर भी बराबर का साइन है और यहाँ पर भी ग्रेटर का साइन है, इसलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो मिस्टेक्स हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि चिन्ह पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपको क्या दे दिया है, ए ग्रेटर देन बी दिया है, फिर उसके बाद लेस देन सी है, तो इसको देख कर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ए ग्रेटर देन आपको सी दे दिया, तो ऐसा आपको मानना नहीं है। ठीक है, आपको मानना नहीं है, क्या मान लेना, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, दाएं से बाएं पढ़ने पर, ठीक है, जैसे कि आपको दाएं से पढ़े ए ग्रेटर देन बी को, फिर बी उसके बाद ग्रेटर देन ए पढ़ना, मतलब कि आपको इधर से नहीं पढ़ना, हमेशा इधर से पढ़ना है, ये चीजें। और फिर उसके बाद ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का अर्थ है कि हमेशा ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, विपरीत चिन्ह देखते ही तुरंत क्या करना है, आपको रुक जाना है। ठीक है, अलग अलग चिन्ह है तो इसमें आपको सॉल्व भी नहीं करना, ये तो क्या होगा, असत्य होगा। और दिशा बदलने पर चिन्ह भी पलटते हैं, जैसे कि क्या होगा, आपका दिशा बदलेगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह भी बदलेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन हो जाएगा या फिर लेस का भी साइन हो जाएगा, ये चीजें। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे कि कभी भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का कभी भी जो रूल है, ठीक है, वो नहीं हरा सकते। ठीक है, मतलब कि आप क्या होंगे, इक्वल टू क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन ही होगा। ठीक है, इक्वल टू और क्या होगा, ग्रेटर देन हमेशा साथ में नहीं होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगी, संभावनाएं जो रहती हैं खुली रहती है, मतलब कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का भी साइन हो सकता है, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि अर्थ हमेशा क्या होगा, ए बड़ा होगा बी से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर क्या होगा, बराबर का साइन हो गया, तो या फिर क्या होगा, बड़ा होगा और बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था, कौन सा रूल देखा था, दादाजी और पिताजी वाला। पिताजी वाले क्या थे, जैसे कि वो क्या बड़े थे और बराबर थे। ठीक है, और वहीं पर दूसरा क्या, दादाजी वाला क्या रूल था, जैसे कि बड़े वाले। ठीक है, तो ये चीजों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको मतलब कि यहाँ पर किस चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, एक साथ क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको रूल ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा, जैसे कि दादाजी वाला, ग्रेटर देन और लेस देन वाला। ठीक है, पिताजी फिर क्या होंगे, यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा, वहां पर पिताजी रहेंगे। फिर जो बच्चा रहेगा वो क्या होगा, इक्वल, ये वाला आपको जो ट्रिक है वो ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के साथ जैसे कि नियम है, जैसे कि समान दिशा रहेंगे तो श्रृंखला क्या होगा, जारी रहता है। फिर विपरीत दिशा होती है तो टूटा हुआ पुल क्या हो जाता है, मतलब कि कोई भी संबंध नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर कोडेड है तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, अलग अलग जो कोड रहेंगे उस पर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया कि जो असामान्यताएं हैं वो होती क्या है। ठीक है,
होती क्या है, किस किस एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सारे टाइप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ तो वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिए आपको क्या करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम पूरा, जैसे कि इसके पूरे मैं क्वेश्चन कराऊंगी सारे टाइप के। ठीक है, तो बने रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर।